आ रहा हूं जैसे मुझे उड़ाना चाहिए था, होशपूर्वक, कॉन्शियसली। हम सब सोए हुए लोग हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो सोए हुए कर रहे हैं। प्रेम, घृणा, दोस्ती, दुश्मनी, क्रोध, क्षमा, प्रायश्चित, सब सोया हुआ हो रहा है। अगर हम अपनी जिंदगी का पूरा हिसाब लगाएं तो वो हमें सपने जैसी मालूम पड़ेगी, जिंदगी जैसी नहीं मालूम पड़ेगी। अगर आप लौट के पीछे की तरफ देखें, जितनी जिंदगी आपकी गुजर गई है, तो वो ऐसी नहीं लगेगी कि जिए आप, वो ऐसी लगेगी जैसे आपको जिया गया। यू हैव बीन लिव्ड। कुछ आपके ऊपर से गुजरता गया है, एक फिल्म की तरह आपके ऊपर से कोई चीज गुजरती गई है। इस अवस्था का नाम प्रमाद है, मैन एस्लीप। रात की नींद की बात नहीं कर रहा हूं, दिन की नींद की बात कर रहा हूं, जो हम जागे हुए भी सोए हुए हैं। 24 घंटे हम सोए हुए हैं। कभी कभी किसी खतरे के क्षण में थोड़ी देर को जागरण आता है, अन्यथा नहीं। अगर मैं एक छोरा अचानक आपकी छाती पर रख दूं तो एक क्षण को आप जाग जाएंगे। उस क्षण में आप सोए हुए नहीं होंगे, क्योंकि इमरजेंसी, संकट का क्षण होगा। उस वक्त सोए रहना खतरनाक है। अगर अचानक कोई छाती पर छुरा रख दे तो एक क्षण को कोई चीज आपके भीतर जो सोई थी एकदम जागेगी। तब आप भी न रह जाएंगे, छुरा रखने वाला भी न रह जाएगा, सिर्फ चेतना रह जाएगी जो छुरे के रखने को जान रही। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये बहुत मोमेंटरी, बहुत क्षणिक होगा। तत्काल भय पकड़ लेगा, भागने लगेंगे, सब खो जाएगा, फिर आप सो जाएंगे। कभी किसी खतरे के क्षण में एक आध क्षण को हम जागते हैं। अगर आम आदमी की जिंदगी में जागने के क्षणों का हिसाब लगाया जाए तो 80 वर्ष की उम्र में 8 क्षण भी खोजना कठिन है जब वो जागा हुआ हो। इसलिए हमारे मन में खतरे की भी एक इच्छा पैदा होती है। खतरे में भी थोड़ा रस आने लगता है, क्योंकि खतरे में हम जागते हैं। खतरे की एक अपनी सेंसिटिविटी है। एक आदमी जुए पर दांव लगा देता है, लाख रुपए लगा दिए उसने। अब एक क्षण को वो जागेगा जब तक तय नहीं हो जाता कि हार गया कि जीत गया, क्योंकि इतना संकट का क्षण है कि उसकी श्वास रुक जाएगी, उसकी चेतना ठहर जाएगी। अब वो प्रतीक्षा करेगा कि क्या हो रहा है। ये इतने संकट का क्षण है कि वो सो नहीं सकता। शायद आपको पता ना हो कि जुए का आकर्षण जागने के रस से ही आता है, खतरे का आकर्षण जागने के रस से ही आता है। हम हजार तरह के खतरे चुनते हैं, हजार तरह के जुए चुनते हैं, जिनमें हम क्षण भर को जाग पाते हैं। लेकिन वो इतनी क्षणिक है घटना कि हम जाग भी नहीं पाते कि फिर सो जाते हैं और फिर नींद शुरू हो जाती है। इन आकस्मिक उपायों से कोई कभी पूरी तरह जाग नहीं सकता। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये प्रमाद की सोई हुई अवस्था ख्याल में आ जाए। अगर आपको ये स्मरण आ जाए कि आप सोए हुए आदमी हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते, इस तरह जी रहे हैं जैसा नहीं जीना चाहते, इस तरह उठ रहे हैं बैठ रहे हैं जैसे नहीं उठना बैठना चाहते, इस तरह के आदमी बनते जा रहे हैं जिस तरह के नहीं बनना चाहते। मार्क ट्वेन ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि मैं एक कहानी लिख रहा था और कहानी में मैंने तय किया था कि कौन कौन सा पात्र क्या क्या काम करेगा। लेकिन जब कहानी पूरी हुई तो मैंने देखा पात्रों ने वो काम तो किया ही नहीं, पात्रों ने तो दूसरा काम कर डाला है। तब मार्क ट्वेन ने लिखा कि ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा पात्र जन्मे जरूर, लेकिन धीरे धीरे वो स्वतंत्र हो गए और कुछ ऐसे काम करने लगे जो कि मैं नहीं चाहता था। नायक से जो करवाना चाहता था वो न करके वो कुछ और करने लगा। अब नायक कहानी का क्या करेगा, कुछ और नहीं। मार्क ट्वेन समझ नहीं पा रहा। असल में मार्क ट्वेन ने जिस वक्त चाहा था कि पात्र ये करें, वो मार्क ट्वेन ही सोया हुआ है, इसलिए पात्र वही कैसे करेंगे। फिर दूसरा सोया हुआ मार्क ट्वेन कुछ और करवा लेगा, तीसरा कुछ और करवा लेगा। इसलिए कहानी लेखक जो सोच के कहानी शुरू करता है वही कहानी कभी पूरी नहीं होती।
कहानी कहीं और पूरी होती। कवि जहां से कविता शुरू करता है, कविता वहीं पूरी नहीं होती, कविता कहीं और पूरी होती। क्योंकि कॉन्शस आर्ट तो पैदा ही नहीं हुआ। जिसको सचेतन कला कहें वो अभी पैदा नहीं हो पाई, जिसको ऑब्जेक्टिव आर्ट कहें वो अभी पैदा नहीं हो पाया। अभी तो सोए हुए आदमी कविताएं लिखते हैं तो कुछ शुरू करते हैं, कुछ हो जाता है। सोए हुए आदमी चित्र बनाते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ बन जाता है। सोए हुए आदमी कहानियां लिखते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ लिख जाता है। सोए हुए राजनीतिक दुनिया चलाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ हो जाता है। सोए हुए आदमी के साथ भरोसा नहीं है। लेकिन कहानी की बात छोड़ दें, जिंदगी में जो आप बनना चाहते थे वो बन पाए? शायद ही दुनिया में एक आध आदमी मिले जो कहे कि मैं वही बन गया जो बनना चाहता था। सब आदमी कुछ बनना चाहते हैं। पहली तो बात यह भी साफ नहीं होता कि क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि नींद में कैसे साफ हो सकता, पता ही नहीं चलता। एक धीमी सी सोई सी आकांक्षा होती है कि मैं ये बनना चाहता हूं, लेकिन कभी बहुत साफ नहीं होता कि क्या बनना चाहता हूं। हालांकि ये जरूर पता लगता रहता है कि मैं वो नहीं बन पा रहा हूं जो मैं बनना चाहता था। और जब जिंदगी अंत होती है तो शायद ही कोई आदमी ये कह सके कि मैं वही बन के जा रहा हूं जो मैं बनना चाहता था। नहीं, सब आदमी कहीं और पहुंच जाते हैं जहां वे कभी नहीं पहुंचना चाहते थे, और बन जाते हैं जो वे कभी नहीं बनना चाहते थे। जिंदगी कुछ और ही होती है जो कभी नहीं चाहा था उन्होंने की हो। अगर आपको ऐसा लगे तो समझना कि आप सोए हुए आदमी। मरते वक्त लगे तो फिर बहुत उपाय न रह जाएगा, अभी लगे तो कुछ उपाय हो सकता है। मरते वक्त सभी को लगता है कि जिंदगी बेकार गई, जो होना चाहते थे वो नहीं हो पाए। हालांकि मरता हुआ आदमी भी साफ साफ नहीं कह सकता कि क्या होना चाहते थे, लेकिन इतना जरूर उसे लगता है कि कुछ चूक गया, कहीं समथिंग मिसिंग, कुछ खो गया। आपको भी लग रहा होगा, जिसमें भी थोड़ी बुद्धि है उसे लगता है कि कोई चीज मिस हो रही, खो रही, कोई चीज नहीं हो पा रही। वही फ्रस्ट्रेशन है, वही दुख है, वही पीड़ा है, वही चिंता है। आदमी की परेशानी यही है कि प्रेम से वो जो पाना चाहता है वो पाता है कि वो नहीं मिल पाया। प्रेम में जो करना चाहता है पाता है कि वो कर ही नहीं पाया। आप तय करके जाते हैं किसी मित्र के घर के ये बातें करूंगा, जब आप पहुंचते हैं तो आप पाते हैं आप कुछ और बातें कर रहे हैं। पति घर लौटता है और तय करके लौटता है कि आज पत्नी से झगड़ा नहीं करना है। सब बातें तय करके लौटता है कि इस तरह व्यवहार करना है, ये कहना है, इस तरह प्रेम प्रकट करना है। पत्नी दिन भर में तय करके रखती कि अब कल वाली सांझ फिर से न दौड़ जाए, ये नहीं करना है जो कल किया है। लेकिन फिर अचानक वो जब दोनों सामने आमने आते हैं तो पता चलता है कल की सांझ फिर वापस लौट आई। जो तय किया था वो खो जाता है, जो नहीं तय किया था वो फिर हो जाता है। ये आदमी सोया हुआ आदमी है कि जागा हुआ आदमी है? नहीं, ये हमारी सोई हुई अवस्था है। महावीर ने इसे प्रमाद कहा है। प्रमाद अर्थात सोए हुए होना। यदि ये स्मरण आ जाए कि मैं सोया हुआ हूं तो खोज शुरू हो सकती है। इसलिए अप्रमाद का पहला सूत्र है इस बात की समझ कि मैं सोया हुआ हूं। टू बी अवेयर ऑफ वंस स्लीप। वो जो नींद है उसका पहला होश। और समझ लें कि जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि आप सोए हुए हैं, सुबह करीब है। क्योंकि ये पता तभी चल सकता है जब नींद टूटने लगे। नींद को तोड़ने का पहला सूत्र है नींद को ठीक से पहचान लेना। यह आपसे पहला सूत्र कहता हूं कि आप सोए हुए आदमी हैं, इसे ठीक से समझ लेना। चाहे आप दुकान करते हो तो सोए हुए करते हैं, और चाहे मंदिर जाते हो तो सोए हुए जाते हैं। चाहे मित्रता करते हो तो सोए हुए, चाहे शत्रुता करते हो तो सोए हुए। नींद हमारी 24 घंटे की स्थिति। दूसरी बात, अब इस सोए हुए होने का अनुभव हो जाए, पता चल जाए, और धार्मिक आदमी की शुरुआत इसी बात से होती है कि मैं प्रमादी हूं, इसका उसे अनुभव हो जाए।
नहीं, लेकिन कुछ प्रमादी धर्म को भी नींद में साधते रहते हैं, मालाएं फेरते रहते हैं और झपकी लेते रहते हैं, मंदिर में बैठे रहते हैं और झपकी लेते रहते हैं, व्रत करते रहते हैं और सोए रहते हैं। जैसे वे दुकान करते हैं वैसे व्रत भी कर लेते हैं। सोए सोए सब चलता रहता है। धर्म भी सोए सोए हो जाता है। धर्म सोए सोए नहीं हो सकता, सोए सोए सिर्फ अधर्म हो सकता है। इसलिए धर्म के नाम पर भी अधर्म ही होता है। सोया हुआ आदमी धर्म के नाम पर भी अधर्म ही करता है। वो धर्म कर ही नहीं सकता, वो असंभव है। सोए हुए आदमी से धर्म का कोई संबंध नहीं हो सकता। नींद धर्म में नहीं ले जा सकती, नींद अधर्म में ही ले जाती। स्मरण आ जाए कि मैं सोया हुआ हूं तो क्या किया जाए। पहला सूत्र सोए हुए होने का स्मरण। दूसरा सूत्र, इस नींद को तोड़ने के लिए क्या किया जाए, कौन सा उपाय है। और ध्यान रहे, जो आदमी अपनी इस मंजिल की नींद को तोड़ दे वो इसके नीचे की मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंच जाता है अपने आप। अगर कोई आदमी चेतन मन में जाग जाए तो अचेतन में उतर जाता है। अचेतन में उतरने का सूत्र चेतन मन में जाग जाना है। जैसे कि हम नींद में जाग जाएं तो हम जागरण में उतर जाते हैं, चित्त दशा फौरन बदल जाती है। एक आदमी को नींद में हमने हिला दिया, वो जाग गया तो नींद गई और जागना शुरू हो गया, दूसरी चित्त दशा शुरू हो गई। अगर हम स्वप्न में जाग जाएं तो स्वप्न तत्काल टूट जाता है और हम स्वप्न के बाहर हो जाते हैं। जिस चित्त की अवस्था में हम जी रहे हैं, जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, अगर उसमें हम जाग जाएं तो हम अचेतन मन में उतर जाते हैं, अनकॉन्शियस में उतर जाते हैं। और इसके पहले कि मैं समझाऊं कैसे जागें, ये भी आपको समझा दूं कि जितने हम नीचे गहरे उतरते हैं उतने ही हम ऊपर भी उठते जाते हैं। जीवन का नियम ऐसा ही है जैसा वृक्षों का नियम है। जड़ें नीचे जाती हैं, वृक्ष ऊपर जाता है। साधना नीचे जाती है, सिद्धि ऊपर जाती है। जितनी गहरी जड़ें नीचे उतरने लगती हैं उतना वृक्ष आकाश को छूने ऊपर बढ़ने लगता है। वो जो फूल खिलते हैं आकाश में, उनका आधार नीचे पाताल में चली गई जड़ों में होता है। अगर वृक्ष को ऊपर बढ़ना है तो उसे नीचे बढ़ना पड़ता है, उल्टा लगेगा। ऊपर बढ़ने के लिए नीचे बढ़ना पड़ता है। साधना सदा नीचे ले जाएगी गहराइयों में, और सिद्धि सदा ऊपर उपलब्ध होगी ऊंचाइयों में। साधना एक डेप्थ है, गहराई है, और सिद्धि एक पीक है, ऊंचाई है। अपने में ही जो नीचे उतरेगा वो अपने में ही ऊपर जाने की उपलब्धि को पाता चला जाता है। सीधे ऊपर जाने का वो उपाय नहीं है, सीधे तो नीचे जाना पड़ेगा। कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस से कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, कलेक्टिव अनकॉन्शियस से कॉस्मिक अनकॉन्शियस में। और प्रति बार जब आप चेतन से अचेतन में जाएंगे तब अचानक आप पाएंगे कि ऊपर का भी एक दरवाजा खुल गया। सुपर कॉन्शियस का, अति चेतन का दरवाजा खुल गया। जब आप कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जाएंगे तब पाएंगे ऊपर का एक दरवाजा खुल गया, वो जो समष्टिगत चेतन है उसका दरवाजा खुल गया। जब आप कॉस्मिक अनकॉन्शियस में जाएंगे, ब्रह्म अचेतन में जाएंगे, तब अचानक आप पाएंगे कि ब्रह्म चेतन का, कॉस्मिक कॉन्शियस का दरवाजा खुल गया। जितने आप गहरे उतरते हैं उतने आप ऊंचे उठते जाते हैं। इसलिए ऊंचाई की फिक्र छोड़ दें, गहराई की फिक्र करें। कैसे, जिस जगह हम हैं वहां हम कैसे जागे। अगर कोई आदमी हम पूछे कि हम तैरना कैसे सीखें तो उससे हम क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे तैरना शुरू करो। वो कहेगा अभी मैं तैरना जानता ही नहीं, तो मैं शुरू कैसे कर सकता हूं? तब एक बड़ी जिच, एक बड़ी उलझन पैदा होगी। अगर मैं आपको नदी के किनारे ले जाऊं और कहूं कि मैं आपको तैरना सिखाता हूं, तो आप कहेंगे मैं तब तक पानी में न उतरूंगा जब तक मैं तैरना न सीख लूं। और आपका तर्क सही होगा। सभी सही दिखाई पड़ने वाले तर्क जरूरी रूप से सत्य के निकट ले जाने वाले नहीं होते। आपका तर्क बिल्कुल सही है कि जब तक मैं तैरना न सीख लूं मैं पानी में कैसे उतरूं, पहले मुझे तैरना सिखा दें फिर मैं पानी में उतर जाऊंगा। ये बिल्कुल तर्कयुक्त, लॉजिकल दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जब तक आप पानी में न उतरे तब तक तैरना कैसे सीख सकते हैं?
जब आप पानी में उतरेंगे तभी तैरना सीख सकते हैं। अगर आप पानी में उतरने को राजी नहीं है तो तैरना सिखाया नहीं जा सकता। मेरा तर्क भी तर्क है, पूरी तरह सही है, दोनों तर्कयुक्त बातें हैं, लेकिन मेरा तर्क अस्तित्व के निकट है, आपका तर्क सिर्फ विचार का तर्क है। आप विचार में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिना तैर सीखे मैं पानी में कैसे उतरूं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि तैरना सीखने के लिए भी पानी में उतरना पड़ता है। और पहली बार जब कोई पानी में उतरता है तो बिना तैरना सीखे ही उतरता है। असल में बिना सीखे तैरने के लिए उतर जाने से ही सीखने की शुरुआत होती, तैरने की शुरुआत होती। हाँ, इतना है कि बहुत गहरे पानी में मत उतरे, उथले पानी में उतरे, इतने पानी में उतरे कि डूब भी ना जाएं और इतने पानी में उतरे कि तैर भी सके। यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आपसे मैं कोई परम जागरण की आकांक्षा नहीं रखता हूं। थोड़े से पानी में उतरना शुरू करें। जहां आप सोए हुए हैं उन छोटी छोटी क्रियाओं में जागना शुरू करें। रास्ते पे चल रहे हैं, जाग के चल सकते हैं, सो के भी चल सकते हैं। अधिक लोग सोए हुए चलते हैं। अगर आप किनारे खड़े होकर रास्ते पे चलते लोगों के देखें तो अनेक उनमें से अपने से ही बातचीत करते हुए जाते मालूम पड़ेंगे। कोई हाथ हिला रहा है, किसी को जवाब दे रहा है जो नहीं है, किसी के ओंठ कप रहे हैं, वो किसी से बात कर रहा है जो नहीं है। ये आदमी नींद में है। अगर आप सड़क के किनारे खड़े होकर घंटे भर सड़क चलती हुई देखें तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि इतने लोग सोए हुए चल कैसे रहे। चलना सिर्फ हैबिट से हो रहा है, चलने के लिए जागने की बहुत जरूरत नहीं। कभी कभी कोई हार्न बजा देता है तो आदमी चौंक के हट जाता है, जरा सा जागता है, बाकी अपना सोए हुए चलता रहता है। आप अपने घर पर जाग के नहीं पहुंचते हैं, आपके पैर बिल्कुल ही मशीन की भांति अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। आप अपना दरवाजा चढ़ जाते हैं, घंटी दबा देते हैं, सब में कोई जागने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब नींद में हो जाता है। ये हैबिचुअल है, ये आदत है। साइकिल का हैंडल अपने आप घूम जाता है ठीक जगह पर। ये सब यंत्रवत हो रहा है और आप भीतर सोए रहते हैं। इसलिए हमें आदतों को दोहराने में आसानी पड़ती, क्योंकि उनमें जागना नहीं पड़ता। नई आदतें बनाने में कठिनाई होती, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा जागना पड़ेगा। फिर जब बन जाएंगी तब आप सो जाएंगे। इसलिए हम पुराने कामों को ही करते चले जाते हैं, बार बार करते चले जाते हैं, क्योंकि वो नींद में चल रहा है सब। एक आदमी अपनी सिगरेट मुंह में लगा लेता है, माचिस जला के जला देता है, पी लेता है, फेंक देता है। कोई नहीं कहेगा कि आदमी सोया हुआ है, क्योंकि हम कहेंगे अगर सोया हुआ होता तो हाथ जल जाता। नहीं, फिर भी सोया हुआ है। हाथ जलने के पहले जरा सा जागेगा कि हाथ न जल जाए, सिगरेट फेंकेगा और वापस सो जाएगा। हैबिचुअल है, आदत से पता है कि कब सिगरेट जलने के करीब आ गई तो हाथ फेंक देंगे। ये सब नींद में हो रहा है। इन छोटी छोटी क्रियाओं के प्रति जागना शुरू करना पड़ेगा। पहले उन क्रियाओं से शुरू करें जो बहुत इनोसेंट हैं, जिनमें कोई ज्यादा झगड़ा नहीं, बहुत निर्दोष हैं। रास्ते पे चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। इन बहुत छोटी क्रियाओं से शुरू करें जिनमें बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिनमें बहुत ग्रसित नहीं है। हाँ, क्रोध के प्रति जागना जरा गहरे में जाना होगा। ये उथले में है, अभी कपड़ा पहन रहे हैं, जागे हुए पहने बहुत हैरान हो जाएंगे, जागे हुए जूते पहने बहुत हैरान हो जाएंगे। अजीब लगेगा कि ये कैसी फीलिंग, ये कैसा अनुभव, ये तो कभी नहीं हुआ। जूते रोज पहने, अभी मुझे सुन रहे हैं, सोए हुए सुन सकते हैं, जागे हुए सुन सकते हैं। जब मुझे सुन रहे हैं तो सिर्फ मुझे सुने ही मत, सुन रहे हैं इसे भी जानते रहें। अगर सिर्फ मुझे सुन रहे हैं और उसको भूल गए जो सुन रहा है तो आप सोए हुए हैं। ये जो तीर है चेतना का, डबल एरोड होना चाहिए, दोहरे तीर होने चाहिए इसमें। एक तरफ मेरी तरफ जो मैं बोल रहा हूं और एक अपनी तरफ जो सुन रहा है। अगर आपकी चेतना इस क्षण में भी दोनों तरफ हो जाए, सुने भी और ये भी जाने कि सुन रहे हैं, तो आप फौरन अनुभव करेंगे कि सुनने की क्वालिटी बदल गई। अभी यही अनुभव करेंगे कि सुनने का गुण धर्म बदल गया। तब विचार ना सकेंगे,
तब सिर्फ सुन सकेंगे, क्योंकि अगर विचारा तो दूसरा तीर खो जाएगा, वो जो आपकी तरफ जाने वाला तीर है। अगर सिर्फ सुन रहे हैं, अगर सिर्फ देख रहे हैं, तो आपकी चेतना में अभी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। नींद टूटने लगेगी और जागरण की किरण आने लगेगी। छोटी छोटी क्रियाओं में जागना शुरू कर दें, फिर उन क्रियाओं में जागें जिनके लिए पछताना पड़ता है, क्रोध के लिए, घृणा के लिए, अभद्रता के लिए, उनके लिए जागना शुरू करें। अगर आप अपने जागने में सुबह से उठ के सांझ तक जागने का प्रयोग करें तो थोड़े ही दिन में आप बहुत दूसरे आदमी हो जाएंगे। आपका प्रमाद जागने में टूट जाएगा। और इसका सबूत क्या होगा कि आपका जागने में प्रमाद टूट गया? इसका सबूत यह होगा कि नींद में भी आपका जागरण शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपका जागरण में नींद टूटेगी, उसी दिन आप नींद में कॉन्शियसली सचेतन प्रवेश कर सकेंगे। कितने मजे की बात है, हम रोज सोते हैं, हजारों बार सोए हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं कि नींद क्या है, कब आती। आप रोज सोते हैं, कितनी बार सोए हैं, लेकिन आपको पता है नींद कब आती है और कैसी आती है और क्या है? नहीं, कुछ पता नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि कब तक हम जागे थे, 12 बजे रात तक जागे थे, फिर नींद कब आई, किस क्षण में आई, कैसे आपके ऊपर छा गई, कैसे आप उसमें डूब गए, इसका आपको कभी पता हुआ है? इसका कोई पता नहीं। जिंदगी भर सोएंगे, 60 साल आदमी जीता है तो 20 साल सोता है। इतनी बड़ी घटना जिसको 20 साल करना पड़ता है, उसका भी हमें कोई परिचय नहीं होता कि हम सोने का अर्थ क्या है, ये सोना क्या है, ये नींद क्या है, क्या घटना घटती है मेरे भीतर? नहीं, लेकिन जो जागने में ही जागा हुआ नहीं है, वो नींद में कैसे जागेगा? पहले जागने में जागना पड़ेगा। और जिस दिन आप जाग जाएंगे, उस दिन आप बहुत हैरान होंगे। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं और अंधेरा गिर जाए तो मुझे दिखाई पड़ता है अंधेरा आ रहा है, अंधेरा घना हो गया, अंधेरा पूर्ण हो गया। फिर रोशनी आ जाए तो मुझे दिखाई पड़ता है रोशनी आई, रोशनी गहरी हुई, रोशनी भर गई। लेकिन मैं दोनों को जानता हूं। ना तो आप जानते हैं कि कब आप सोए, कैसे नींद का अंधेरा आपके ऊपर गिरा और कैसे आप नींद में डूब गए। ना आप जानते हैं सुबह नींद कैसे हटी, कैसे समाप्त हुई, कैसे विदा हो गई। जिस दिन आप जागरण की घड़ियों में जाग जाएंगे और जागने की क्रियाएं जाग के करने लगेंगे, खाना होश पूर्वक खाएंगे, कपड़े होश पूर्वक पहनेंगे, रास्ते पर होश पूर्वक चलेंगे। महावीर से किसी ने पूछा कि हम क्या करें, तो महावीर ने कहा कि क्या करने की उतनी फिक्र मत करो, जो करते हो उसे होश पूर्वक करो। क्रोध होश पूर्वक करके देखें, लेकिन बहुत कठिनाई होगी, जरा गहरे में है बात। तो फिर एक उपाय करें, एक्टिंग करें किसी दिन क्रोध की, तब आप उसमें आसानी से जाग सकेंगे। आज घर जाके तय करके जाएं कि टूट पड़ना है किसी के ऊपर, बिल्कुल एक्टिंग अकारण, तो आप आसानी से जाग सकेंगे। तय करके जाएं, कोई कारण नहीं है पत्नी का, ऐसे भी कोई कारण नहीं होता, लेकिन तब आप बेहोश होते हैं। तय करके जाएं कि पति का आज कोई कारण नहीं है, अकारण टूट पड़ना है, और पूरी तरह क्रोध करें, तो आप देख पाएंगे क्रोध को। इधर क्रोध चलेगा, इधर भीतर आप देख पाएंगे कि ये क्रोध चल रहा है। और अगर एक्टिंग के क्रोध को भी देख लिया तो दोबारा जो क्रोध होगा वो एक्टिंग हो जाएगा। अगर एक बार हम क्रोध का अभिनय कर सकें तो फिर कभी भी क्रोध बिना अभिनय के नहीं होगा, अभिनय ही हो जाएगा। उसके हमसे भीतरी संबंध टूट जाएंगे। तो जो चीजें गहरी हैं उनको एक्टिंग से शुरू करें, जो चीजें गहरी हैं उनको होश पूर्वक अभिनय करें, तो उनमें आप जाग सकेंगे। और अगर जागने के क्षणों में जागना आ जाए तो फिर नींद के क्षणों में जागना आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप नींद में जाग जाएंगे उस दिन आप अनकॉन्शियस में प्रवेश करेंगे।
कृष्ण ने गीता में उसी की बात कही है कि योगी रात भी जब सब सोते हैं तब जागता है। वो दूसरा चरण है। नींद में अगर आप जाग गए तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे, इतने हैरान होंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप रात में नींद में जागे हुए सो सके, जो कि एक मिरेकल है, एक बहुत अद्भुत चमत्कारपूर्ण घटना है। जिस दिन आप सोए और जागे एक साथ, भीतर जागे और बाहर सोए रहे, उस दिन सुबह आप इतने ताजे उठेंगे जैसी ताजगी का आपको कभी भी पता नहीं। उस ताजगी का शरीर से कोई संबंध नहीं, उस ताजगी का बहुत गहरे में आत्मा से संबंध हो जाता है। जिस दिन आप जागे हुए सो सकेंगे उस दिन आपके स्वप्न तिरोहित होने लगेंगे, क्योंकि आप स्वप्नों के प्रति जाग जाएंगे। ऐसा नहीं कि बाद में पता चलेगा कि मुझे स्वप्न आया। जब स्वप्न आ रहा है तभी आप जानेंगे कि स्वप्न आ रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि चेतन मन की क्रियाओं के प्रति जागें तो अचेतन मन में प्रवेश हो जाएगा, फिर अचेतन मन की क्रियाओं के प्रति जागें तो समष्टि अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में प्रवेश हो जाएगा। अचेतन मन की क्रिया है स्वप्न। स्वप्न के प्रति जब जागेंगे तो आप अचानक पाएंगे कि एक दरवाजा नीचे और खुल गया। वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का दरवाजा है। वो मेरा अचेतन नहीं है, हम सबका अचेतन है। उस समष्टिगत अचेतन की अपनी क्रियाएं हैं जिनको धर्मों ने बड़ा महत्व दिया है, बड़े अनुभव हैं। उस अचेतन मन के बड़े गहरे अनुभव हैं जिनको जुंग ने आर्कटाइप कहा है, जिसको उसने कहा धर्म प्रतीक। उस गहरे अचेतन में, कहें समष्टि अचेतन में ही दुनिया की सारी माइथोलॉजी पैदा हुई। सृष्टि का जन्म, प्रलय की संभावना, परमात्मा के रूप, रंग, आकार, नाद, वे सब उसी में पैदा हुए, वे उसकी क्रियाएं हैं। तो जो व्यक्ति स्वप्न में जाग जाएगा वो समष्टिगत अचेतन में प्रवेश करेगा। और समष्टिगत अचेतन की अपनी क्रियाएं हैं जिनको लोग धार्मिक अनुभव कहते हैं। वे भी धार्मिक अनुभव नहीं है, वे भी मानसिक अनुभव हैं समष्टिगत अचेतन के। रंगों के विस्तार, प्रकाशों का उद्भव, अभूतपूर्व सुगंधें, अभूतपूर्व ध्वनियां, वे सब वहां पैदा होंगी। सृष्टि के जन्म और मरण को भी वहां देखा जा सकता है। उस क्षण को भी देखा जा सकता है जब पृथ्वी पैदा हुई, और उस क्षण को भी देखा जा सकता है जब पृथ्वी अस्त हो जाएगी। वहीं से दुनिया की सारी मिथ ऑफ क्रिएशन पैदा हुई। इसलिए बड़े मजे की बात है कि दुनिया की सृष्टि के जितने भी सिद्धांत पैदा हुए वे सब समान हैं, एक से।